Hello everyone, welcome to you in this course. Today I am going to cover object assignment, class assignment or shallow copy and deep copy. These are very important topic as the as concept wise and and point interview point of view. तो इसको देखते हैं तो मैं सीधा एग्जांपल से कवर करता हूँ इसकी कुछ थ्योरी नहीं है तो एग्जांपल से मैं कवर कर रहा हूँ पहले मैं कवर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट असाइनमेंट और इसको क्लास असाइनमेंट भी बोलते हैं तो मैं पहले बताता हूँ ये है क्या क्लास असाइनमेंट ये पहले भी हम कर चुके हैं पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में तो ये मैं बता रहा हूँ जैसे एक ये मेमोरी है और इस मेमोरी को एक क्लास का हैंडल है सी है ना सी क्लास का हैंडल है और इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है किसी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा है अब मैं क्या कर रहा हूँ सेम क्लास का एक और हैंडल है C1 अब मैंने किया C असाइन C1 है ना C असाइन C1 किया तो C1 भी जो है तो इसी मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा मतलब ये C1 असाइन C तो पहले C जो है C इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था तो मैंने C1 असाइन C किया तो ये C1 भी इसी मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा इसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस और इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट असाइनमेंट ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन हो रही है तो इसी का एग्जांपल है मैंने क्या किया पहले शुरू से देखते हैं कवर करते हैं एक क्लास है क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एड्रेस डेटा और राइट और पैकेट टाइप स्ट्रिंग टाइप है ये ओके फिर मैंने न्यू फंक्शन में क्या किया है इनको इनिशियलाइज किया है ये जो ऊपर वैल्यू डिक्लेयर है इनको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 से FF1 और गुड पैकेट से इनको इनिशियलाइज कर दिया है उसका मैंने इन जो वैल्यू थी इनको डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है तो ये डिस्प्ले हो जाएगी उसके बाद इनकी एप्लीकेशन है आगे नीचे करता हूँ मैं तो ये पैकेट 1 पैकेट 2 मेन जो क्लास है पैकेट क्लास का नाम है उसके मैंने इंस्टेंस क्रिएट किए या फिर इनको हैंडल बोल सकते हो आप तो ये क्रिएट हो गया तो इसको मैंने पैकेट 1 को न्यू किया और पैकेट 1 को न्यू करने के बाद पैकेट 1 डॉट डिस्प्ले तो ये जब डिस्प्ले कॉल करेगी तो इनिशियल वैल्यू जो भी रहेगी पैकेट में वो डिस्प्ले हो जाएगी डिस्प्ले फंक्शन से तो ये डिस्प्ले होगी उसका पैकेट 2 को मैंने न्यू नहीं किया है पैकेट 2 को मैंने क्या किया पैकेट 2 असाइन पैकेट 1 तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट असाइनमेंट और पास बाय रेफरेंस तो पैकेट 2 असाइन पैकेट 1 तो जो भी चीज़ें पैकेट 1 में है वो पैकेट 2 में चली जाएगी तो पैकेट 2 तो इससे क्या होता है अलग मेमोरी एक सेपरेट मेमोरी नहीं बनती है सेम मेमोरी है पहले जो मेमोरी थी वो सेम मेमोरी है बस इसमें नई चेंज क्या है P1 जो है पैकेट 1 और जो P2 है पैकेट 2 वो इसी मेमोरी को ही पॉइंट कर रही है तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम P1 हैंडल से इस ऑब्जेक्ट इसके जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें अगर हम चेंजेस करें वैल्यू अपडेट करें तो वो P2 से भी हम देख सकते हैं उसमें भी चेंजेस आ जाएगी तो हम ये चेक करते हैं तो इसके लिए मैंने क्या किया पैकेट 2 डॉट डिस्प्ले कॉल करी तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो डिस्प्ले होगी उसको मैंने पैकेट 2 हैंडल से एड्रेस की वैल्यू चेंज कर दी और टाइप बैड पैकेट मैंने स्ट्रिंग टाइप थी ये पैकेट टाइप स्ट्रिंग टाइप की थी तो उसको भी मैंने उसकी वैल्यू गुड पैकेट थी पहले बैड पैकेट कर दिया चेंज पैकेट 2 के हैंडल से ध्यान रखने वाली बात है मैंने पैकेट 2 के हैंडल से चेंज किया हुआ है अब मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ पैकेट 1 डॉट डिस्प्ले के हैंडल से मैंने इसको कॉल किया तो इसमें क्या होता है जो पैकेट 2 से जो मैंने चेंजेस किए हैं वो पैकेट 1 में भी अफेक्ट करेगा तो इससे ये साबित होता है कि दोनों जो है दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी एड्रेस को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं तो सेम मेमोरी पॉइंट आउट कर रहे हैं सेम मेमोरी एड्रेस को तो या फिर पैकेट 2 के हैंडल से चेंज करो या फिर पैकेट 1 के हैंडल से चेंज करो दोनों में सेम ही इफेक्ट होगी दोनों रिफ्लेक्ट करेगा किसी भी एक को यूज कर लो तो P1 से भी डिस्प्ले करो या फिर P2 से डिस्प्ले करो तो सेम चीज़ आएगी तो इसको रन करते हैं टर्मिनल क्यू वेरीलॉग OBJ हाँ तो इसको मैंने रन किया है ये मैं जीवन एडिटर पर रन कर रहा हूँ तो ये दिखाना चाहता हूँ मैं तो ये देखो आप ये इनिशियल वैल्यू है इनिशियल वैल्यू प्रिंट हो गई उसके बाद
पैकेट टू में असाइन किया मैंने, पैकेट टू असाइन पैकेट वन लिखा, और पैकेट टू से मैंने डिस्प्ले को कॉल किया तो ये सेम ऊपर जो दिख रही थी वही चीज़ प्रिंट होगी। अब मैंने क्या किया, चेंज करी ना एड्रेस, तो चेंज करी थी एड्रेस की वैल्यू चेंज करी थी और ये बैड पैकेट चेंज किया था। तो पैकेट टू के हैंडल से मैंने चेंज किया था इसमें, और मैंने डिस्प्ले कॉल किया था पैकेट वन के हैंडल से। ये पैकेट वन के हैंडल से मैंने डिस्प्ले कॉल किया था, बट ये जो 16 था वो ओवरराइड हो गया यहाँ पे 171, और जो गुड पैकेट था ये बैड पैकेट बन गया। तो दोनों के हैंडल से अफेक्ट कर रहा है। तो इससे ये हुआ कि P1 ऑलरेडी इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और मैं इस P1 को किसी इस सेम क्लास के हैंडल में असाइन करूं, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को पॉइंट आउट करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग मेमोरी चाहिए, ये अलग मेमोरी ये अलग मेमोरी, दो ऑब्जेक्ट सेम क्लास के करूं मैं क्रिएट। अगर जैसे ये P2 है तो मैं P2 असाइन P1 करूं, P2 असाइन P1 करूं, तो P1 एक अलग मेमोरी को पॉइंट करे और P2 अलग मेमोरी को पॉइंट आउट करे। तो मुझे ऐसा करना है रियल में। तो ऐसा करने के लिए हम, अगर ऐसा बन जाए तो इसको बोलते हैं हम सैलो कॉपी। तो सैलो कॉपी का एग्जांपल हम कवर करते हैं आगे, ठीक है। तो ये रही सैलो कॉपी में भी जो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया हुआ है, तो इस एग्जांपल में मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट असाइनमेंट या क्लास असाइनमेंट ही समझा देता हूँ इस एग्जांपल को। वो अलग एग्जांपल था, ये अलग एग्जांपल है, तो इसे मैं कवर कर रहा हूँ पहले ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। तो सेम उस तरह क्लास लिया मैंने, मॉड्यूल टॉप मॉड्यूल के अंदर लिख रहा हूँ मैं क्लास। तो क्लास के अंदर दो वेरिएबल हैं, पहले क्लास के अंदर ए बी, और ये दोनों वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ बाय यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो ये देखो यहाँ पे ए और बी मैंने अलग वेरिएबल नाम लिया ताकि आपको पता चले कि ये ए और ये दोनों ए सेम नहीं है और एम्बिग्यूटी ना हो असाइन करने में। तो यहाँ पे जो हम ए और बी की वैल्यू पास करेंगे वो इन ए और बी में असाइन किया है मैंने यहाँ पे। तो एंड फंक्शन खत्म, ये हमारा एंड क्लास हो गया। अब एक और क्लास है क्लास कंटेनर। क्लास कंटेनर मैंने क्या किया, एक नई वेरिएबल COD डिक्लेयर किए हुए हैं, और ये इनहेरिट नहीं कर रहा है, ये एक सेपरेट क्लास है, ये इनहेरिटेड क्लास नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इस क्लास में मैंने ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ये नोटिस करने वाली बात क्या है, ये ऑब्जेक्ट नाम का ऊपर जो क्लास था उसकी हैंडल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सेकंड क्लास में जो कंटेनर क्लास है उसके अंदर हैंडल है, ये क्या है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी एक क्लास है OBJ, ओके। ये मेरी सेकंड क्लास है कंटेनर, इसमें क्या है, ए है और बी है, और ये है कंटेनर CONT। इसमें वेरिएबल है C एंड D, और इसमें ऊपर वाली क्लास की एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट H जी। तो दोनों अलग अलग सेपरेट क्लास है, बस इस क्लास में हैंडल है। अब मैं आगे कर रहा हूँ इसमें। उसका मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास है ऊपर वाली उसकी मैंने एक हैंडल क्रिएट किया, और जो नीचे क्लास है उसकी दो हैंडल मैंने क्रिएट किया, H और H1, ठीक है। तो मैंने ये वाले हैंडल को न्यू किया और इसमें आर्गुमेंट पास करे 5 और 10, और कंटेनर H को भी मैंने न्यू किया, और जो कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट H नाम का मैंने इंस्टेंस लिया हुआ है, तो इसको भी न्यू करूँगा। अगर न्यू नहीं किया तो ये नल पॉइंटर होगा, मतलब ये नल मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा ये वाला ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए मैंने इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, मैं एक कंटेनर के अंदर है, तो पहले मेरे को कंटेनर वाले को न्यू करना पड़ेगा। कंटेनर H को मैंने न्यू किया, एक ऑब्जेक्ट बन गया ये। तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं कंटेनर H इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको मैंने एक्सेस किया ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर H को, और मैंने न्यू, और इस न्यू को डिफाइन करते समय मुझे आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी, तो फिर से मैंने 2 और 4 पास की है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास की दो सेपरेट मेमोरी बनी, ऑब्जेक्ट HH1 और ऑब्जेक्ट H। तो ऑब्जेक्ट HH1 में क्या है, 5 है और इसमें 10 है, और ऑब्जेक्ट H में क्या वैल्यू है, 2 है और 4 है। तो उसके बाद मैंने डिस्प्ले करवा दिया है, क्या डिस्प्ले करवाया, वैल्यू ऑफ C HC HD, और ऑब्जेक्ट के हेल्प से HH1 की हेल्प से A और B की वैल्यू डिस्प्ले करवाया है, और नीचे मैंने ये डिस्प्ले करवाया है। तो ऑब्जेक्ट क्लास के दो वेरिएबल है ना, एक HH1 और एक ऑब्जेक्ट H.A। तो इस वाले को तो मैं कंटेनर की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ ना, इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो कंटेनर की मदद से मैंने इसको प्रिंट करवाया है, ये करा दिया मैंने इतना सा।
ये इनिशियल वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी है। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। ये तो ये ऑब्जेक्ट असाइनमेंट की कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने क्या किया, कंटेनर एच डॉट सी, कंटेनर एच जो ऑब्जेक्ट है उसके हैंडल से मैंने अपडेट करी वैल्यू सी और डी की, और कंटेनर एच डॉट ऑब्जेक्ट एच डॉट ए की मदद से मैंने ए और बी की वैल्यू चेंज करी। तो ये वैल्यू नई वैल्यू बन जाएगी, उसमें आ जाएगी, और उन वैल्यू को मैंने ये कर दी मैंने यहाँ पे प्रिंट। कंटेनर एच है ना, और कंटेनर एच, ये मैंने वैल्यू प्रिंट करी इतनी सी। तो यहाँ तक आपको कोड समझ आ गया होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इनको वैल्यू, एक और ऑब्जेक्ट है ना हमारा कंटेनर h1, ये आप देख लो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है कंटेनर h1। तो मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में कंटेनर h1 असाइन कंटेनर h, ऐसे करनी है। मुझे एक नई मेमोरी चाहिए, तो मुझे ऐसा कुछ करना है, कॉपी करनी है। तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली सारी वैल्यू को कॉपी करोगे, ये करोगे आप। तो ये करना है मुझे कंटेनर एच की। तो मैंने h1 को अभी न्यू नहीं क्रिएट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ h जो मेमोरी है उससे मेमोरी हो, और ये मेरे को कंटेनर h1 में सारी वैल्यू कॉपी कर दे। तो उसके लिए आप करोगे लॉजिकली, ये मैं ये करवाना चाहता हूँ। कंटेनर h1 का न्यू की एक मेमोरी न्यू बनी कंटेनर h1 में, और उसके बाद c की वैल्यू और d की वैल्यू जो h डॉट सी में है वो h1 डॉट सी में कॉपी हो जाए, और h डॉट डी में है वो h1 डॉट डी में कॉपी हो जाए। तो और जो h डॉट ऑब्जेक्ट h डॉट ए में जो है वो इसमें कॉपी हो जाए, और ये जो h डॉट ए है इस वाले में कॉपी हो जाए h1 में। तो ये जो कॉपी होती है इसको बोलते हैं सेलो कॉपी। ये दो डिफरेंट मेमोरी बनेगी अगर हम ऐसा लिखेंगे तो। लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट में सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे थे, बट इस केस में दोनों डिफरेंट मेमोरी बनेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलो कॉपी। तो इसको बाद में देखेंगे कैसे होता है। सो तो ये यहाँ तक आपने कोड समझ गया होगा इसका। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, कंटेनर h1 को न्यू किया, उसका कंटेनर h असाइन कंटेनर h1। तो हम ये ऊपर जो रिपीटेड हमने इंडिविजुअली सब की वैल्यू कॉपी करा था वो नहीं करेंगे हम, वो इस वाली लाइन से रिप्लेस हो जाएगी। अगर ऐसा किया तो वही सेम चीज़ होगी ऊपर वाली। अब देखते हैं। अब मैंने क्या किया कंटेनर h1 में, तो ये लिख दिया मैंने ये। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट असाइनमेंट, ठीक है, और पास बाय रेफरेंस। तो अब h1 एक नई मेमोरी बन गई ना, ये h1, ठीक है। अब h1 किसी मेमोरी को पॉइंट कर रही है, ये h1। तो h1 के हेल्प से मैंने सबकी वैल्यू अपडेट करी, 28, 29, 30 और 31। मैंने चारों की वैल्यू अपडेट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको प्रिंट कर रहा हूँ। पहले मैं h1 जो अपडेट करी थी h1 से, तो ये जो है यहाँ पे देख लो h1 डिस्प्ले विथ h1, ये जो डिस्प्ले चलेगा h1 से। उसके बाद मैंने सेम वैल्यू h डॉट सी, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ध्यान देने वाला होता है। तो h डॉट सी और h डॉट ए, यहाँ से मैंने इनकी वैल्यू प्रिंट आउट करवाई है। तो ये भी एक है, ठीक है। तो ऐसे तो देखते हैं इसमें। इसके बाद नीचे कुछ नहीं है, इसके बाद एंड मॉड्यूल है नीचे। तो ये थी ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। तो इसमें आउटपुट क्या आता है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। टर्मिनल क्यू वेलॉग सेलो अंडरस्कोर eg1.sp। तो इसमें देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ, अच्छे एग्जांपल है इसमें। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, अगर क्या है तो अगर मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। तो ये देख लो आप, इसमें ये देखो इनिशियल वैल्यू सबकी सी डी की वैल्यू, सी और डी तो इनिशियलाइज नहीं किया था मैंने, इनको इनिशियलाइज किया था ए और बी को। एक बार 5 और 10 जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो 5 और 10 पास किया था, और दोबारा जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो 5, 2 और 4, तो दो ऑब्जेक्ट बने थे ऑब्जेक्ट क्लास के, तो वो दोनों वैल्यू डिस्प्ले हो गई। उसका मैंने डिस्प्ले कंटेनर एच वैल्यू आफ्टर अपडेटिंग, मैंने अपडेट करी वैल्यू, और 23, 24, 25, 26 ये डिस्प्ले हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी ऑब्जेक्ट असाइनमेंट शुरू होती है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, कंटेनर h1 असाइन h, ये करने के बाद ये h1 के हेल्प से मैंने वैल्यू चेंज कर दी थी। 28, 28, 29, 30, 31 ये वैल्यू मैंने अपडेट करी थी। तो ये वैल्यू अपडेट करा के मैंने
h1 डॉट डिस्प्ले से कॉल किया था, तो ये चीज़ें डिस्प्ले हो गई यहाँ पे ये। उसके बाद मैंने क्या किया था, एच डॉट डिस्प्ले सिर्फ कॉल किया था, एच से मैंने वैल्यू चेंज नहीं करी थी, h1 से मैंने चेंज करी थी, बट उसकी वजह से एच में भी अफेक्ट हो गया, तो एच में भी सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इससे ये हमें पता लगा कि जो है ये कंटेनर एच, जो एच वेरिएबल है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा था, और मैंने एच असाइन h1 कर दिया ऐसे, h1 असाइन एच, तो h1 भी सेम मेमोरी को ही पॉइंट आउट कर रही है। तो दोनों सेम मेमोरी, मतलब मेमोरी की जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हुई, सेम मेमोरी एड्रेस पे, तो एच से भी कोई चेंज करो तो h1 में भी इफेक्ट आएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। तो ऑब्जेक्ट असाइनमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे, बट मुझे चाहिए कि एच और h1, मतलब ये वाली लाइन में लिखूँ एच असाइन h1 असाइन h1, तो मुझे दो सेपरेट मेमोरी बने। अगर h1 से मैं कोई चेंज करूँ तो h1 में नहीं अफेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी चाहिए, तो ऐसी मेमोरी को बोलते हैं सेलो कॉपी। तो सेलो कॉपी का अगला एग्जाम्पल समझते हैं। ऑब्जेक्ट असाइनमेंट का बहुत हो गया, बोर हो गए हो आप, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट असाइनमेंट थी इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया कमेंट, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट थी यहाँ तक, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट असाइनमेंट कर दी। और ये मेरा एग्जाम्पल है सेलो कॉपी का, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, अभी रन नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सेलो कॉपी एग्जाम्पल अनकमेंट कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं सेलो कॉपी एग्जाम्पल ऊपर जो है इनिशियलाइजेशन वो सेम ही है, फिर पे एक बार देख लेता हूँ, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। ये क्लास ऑब्जेक्ट है, ए बी वेरिएबल के अंदर फंक्शन है, इससे इनिशियलाइज हो रही है वैल्यू ए और बी। सी और डी एक नई कंटेनर है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ये मेन चीज़ें ध्यान देने वाली, ये करता है बेड़ा गर्क इसमें सेलो कॉपी में, ठीक है। तो ये ध्यान देने लो आता है सेलो कॉपी में। आगे ऑब्जेक्ट की हैंडल बनाई h1, एक कंटेनर की दो हैंडल है h और h1। ये इनिशियल वैल्यू को मैंने चेंज करा और प्रिंट करवाई, फिर h से मैंने वैल्यू अपडेट करवाई और h से ही उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई। तो इनिशियल वैल्यू प्रिंट पे उसका ये है सेलो कॉपी की पूरी कोड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें हुआ क्या, मैंने क्या किया, कंटेनर h1 न्यू, ये है सेलो कॉपी, ये जो लाइन लिखी है इससे हो रही है सेलो कॉपी। तो कंटेनर h1 को मैंने न्यू किया, और न्यू कराने के साथ कंटेनर h1 को पहले मैं न्यू नहीं करा रहा था, पहले मैं करा रहा था कंटेनर h1 इक्वल टू कंटेनर h, ये लिख रहा था मैं। अब मैं लिख रहा हूँ कंटेनर h1 इक्वल टू न्यू कंटेनर h। इससे क्या होगा, एक नई मेमोरी बनेगी कंटेनर h1 की, और कंटेनर h की पहले से एक मेमोरी बनी हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो कंटेनर h है ये h1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, h वाले को h1 में मैं असाइन कर रहा हूँ, तो ये अलग सेपरेट मेमोरी बनेगी, ठीक है। तो ये काम हो गया इस वाली लाइन से, ठीक है। उसके बाद मैंने h1 से मैंने अपडेट करी वैल्यू 33, 34, 35, 36, ये चार वैल्यू चारों वेरिएबल में अपडेट कर दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने हैंडल से अपडेट करी है ये। तो ये चार वैल्यू अपडेट करी h1, और ये h1 की हेल्प से मैंने ये डिस्प्ले करवाया चारों वैल्यू को, और इसमें h की हेल्प से डिस्प्ले करवाया। तो इसमें मुझे चाहिए क्या, आउटपुट में जो इसकी चार वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, सी डी ए और बी, ये है h की, ठीक है, कंटेनर h की, ये है h1 की। तो पहले मैंने कॉपी करा था वैल्यू, तो दोनों में तो सेम वैल्यू रहेगी और कॉपी करूँगा, तो उसके बाद मैंने कॉपी होने के बाद h में जो वैल्यू है वो सेम है जो पहले था जो वैल्यू, तो उसके बाद मैंने पुरानी जो वैल्यू थी 28, 29, 30, 31 या जो भी थी वो वैल्यू h में थी, और मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने अपडेट कर दी h1 की वैल्यू। तो h1 में सी डी और ए बी की वैल्यू होगी 33, 34, 35, 36, ये यहाँ पे देख सकते हो आप 33, 34, 35, 36, इनकी चार वैल्यू चेंज होगी। तो पहले क्या हो रहा था, अगर इसमें चेंज करें तो इसमें भी चेंज हो जा रही थी, इसमें भी चेंज हो रही थी, इसमें भी चेंज हो रही थी। अब क्या होगा, मैंने इसमें चेंज करा बट इसमें नहीं होनी चाहिए, यही तो सेलो कॉपी है, यही तो मैं करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ आनी चाहिए मेरे को, ठीक है। इसकी वजह से मैंने इसमें चेंज किया, इसमें चेंज नहीं आनी चाहिए इसमें। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है मेरा शो, देखते हैं। तो ये ठीक है, चल गई। ये तो नीचे वैल्यू है, इसको कुछ नहीं करना। ये मैंने h की वैल्यू अपडेट करी थी, ठीक है, इसको भी ज़रूरत नहीं मुझे।
यहाँ से मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने किया था सेलो कॉपी H1 में, ठीक है। H1 में H1 में मैंने किया था न्यू H, ठीक है, ऐसा किया था। तो और H1 की हेल्प से मैंने अपडेट करी थी वैल्यू 33, 34, 35, 36। तो ये चारों वैल्यू अपडेट होगी और डिस्प्ले होगी। सी, ये डी है, ये ए है, ये बी है, चारों वैल्यू डिस्प्ले होगी। और उसके बाद मैंने एच डॉट डिस्प्ले कॉल किया था, तो 23, 24 ये जो पुरानी वैल्यू है यही डिस्प्ले हुई है 23, 24। बट इसमें थी 25 और 26, बट इसमें क्या हो गया 35, 36। मतलब अभी भी पूरे तरह से कॉपी नहीं हुई। यहाँ पे मैंने H1 के हेल्प से मैंने चेंज करी थी वैल्यू, वो यहाँ पे भी अफेक्ट हो गई वैल्यू। तो ये हुआ क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है H, ये है H, ये है H1, है ना। इसके अंदर से कौन कौन से वेरिएबल हैं, इसके अंदर है C और D, फिर A सारे कैपिटल में, B, C D A B। बट जो और इसके अंदर कौन से वेरिएबल है, इसके अंदर कैपिटल लिखता हूँ मैं इस बार, C D A और B। तो हमारी जो सेलो कॉपी थी, तो ये C, ये वाला C, ये D दोनों ही कैपिटल है, C और D ये दोनों ओके हैं, मतलब इन दोनों की सेपरेट मेमोरी बन गई। बट इनकी नहीं बन पाई, ये दोनों शेयर कर रहे हैं अभी भी, A और B दोनों ही शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि A और B जो है ना किसी और क्लास के हैंडल है। ये देख लो आप, ये थी हमारी एक क्लास, ऊपर वाली क्लास जो थी बेस, बेस क्लास थी क्या थी, और ये सेकंड क्लास है मेरी कंटेनर, ठीक है। तो इस कंटेनर के ऑब्जेक्ट से मैं सेलो कॉपी कर रहा हूँ। तो इस कंटेनर में ऑब्जेक्ट थी इस क्लास की, अच्छा इस क्लास की नाम थी ऑब्जेक्ट, इस क्लास की हैंडल थे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए, सॉरी ऑब्जेक्ट असाइन एच, सॉरी ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर एच, ये हैंडल थी इस क्लास की। इस क्लास की हैंडल यहाँ पे मौजूद थी और मैंने इस क्लास को हटाता हूँ, ये था, ये एक ऑब्जेक्ट क्लास है ओ पी जे, और ये है मेरी कंटेनर क्लास, ठीक है, कंटेनर क्लास। तो इस कंटेनर क्लास में क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर एच। तो ये जो है एक हैंडल थी ऊपर वाले क्लास की, ये हैंडल। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इस कंटेनर से मैंने दो हैंडल क्रिएट किए थे, H और H1। और मैंने किया था H1 इक्वल टू न्यू, H1 की नई मेमोरी और H की सारी वैल्यू कॉपी कर लो इसमें, और दोनों सेपरेट मेमोरी बन जाए। बट इसमें क्या हुआ था कि जो ये है सेलो कॉपी और ये जो है ना ऑब्जेक्ट, अगर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे, अगर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट हो करंट क्लास में, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी शेयर करता है, वो अलग सेपरेट मेमोरी नहीं बनाता है। तो ये जो है, ये है क्लास कंटेनर, ये है क्लास ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट थी कंटेनर क्लास में, क्या था ऑब्जेक्ट था ना एक, हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्लास। तो इस क्लास से मैंने दो मेमोरी बनाई थी, H और H1, ये H1 और ये H। ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों ही मेमोरी एड्रेस दोनों ही शेयर करेंगे। तो ये समझाना चाह रहा था मैं तब से। तो ये दोनों ही शेयर करेंगे ए और बी। ए और बी क्या है, किसी और क्लास के वेरिएबल हैं और ये एक्सेस कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ तब से। ये देखो आप, ये देखो, एक क्लास ऑब्जेक्ट है, क्लास कंटेनर की, मैं क्लास कंटेनर में ही तो मैंने सेल को भी क्रिएट किया था, इस क्लास की मैं सेल को भी कर रहा था कंटेनर, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो ये देखो ऑब्जेक्ट, ये जो है ये जो है ये किसी और क्लास की हैंडल है और इसकी वजह से ही मेरी सेलो कॉपी सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो ये है H और H1, दो अलग अलग मेमोरी। बट अगर इसमें ऑब्जेक्ट है किसी और क्लास के हैंडल है, ऑब्जेक्ट H और इसकी ऑब्जेक्ट H, ऑब्जेक्ट H, तो ये दोनों ही शेयर कर रहे हैं मेमोरी। तो ये हमारी है सेलो कॉपी। सेलो कॉपी में ये अब प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट में तो प्रॉब्लम थी,
दोनों ही सेम मेमोरी पॉइंट आउट कर रहे थे, बट इसमें अलग अलग मेमोरी बन रही है। बट अगर उस क्लास में अगर किसी और क्लास की ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट दोनों ही जगह शेयर करेंगे, कॉमन मेमोरी होगी। तो ये प्रॉब्लम थी शैलो कॉपी में। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम डीप कॉपी पढ़ेंगे। तो मैं करता हूँ शैलो कॉपी वाले कोड को, शैलो कॉपी वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हो गई शैलो कॉपी कमेंट। शैलो कॉपी आप समझ गए होगी यहाँ पर, तो शायद मैं अच्छे से होगा। अगर कोई डाउट है अब भी तो आप कमेंट में कर सकते हो। तो मैं आगे डीप कॉपी कवर कर रहा हूँ। तो ये है डीप कॉपी यहाँ पर, ये लास्ट एग्जाम्पल है डीप कॉपी का। तो मैंने इसको सेव कर लिया है और मैं डीप कॉपी समझाता हूँ। मुझे क्या चाहिए एक्चुअली डीप कॉपी में, ये यार ये एच हैंडल से मैंने मेमोरी क्रिएट करी, ऑब्जेक्ट या मेमोरी बोल दो, और ये h1 से मैंने क्रिएट करा न्यू, h को भी न्यू किया, h1 को भी न्यू किया, और ये h1 असाइन h किया है। तो इससे क्या होना चाहिए, ये अलग मेमोरी बननी चाहिए, ये अलग मेमोरी बननी चाहिए, दोनों सेपरेट मेमोरी बननी चाहिए, दोनों ही कुछ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। सेल कॉपी में तो ऑब्जेक्ट शेयर करते थे ना, दोनों ऑब्जेक्ट शेयर करते थे, बट इसमें नहीं करनी चाहिए दोनों। तो ये होती है डीप कॉपी का मेन। तो इसको करेंगे कैसे आप समझते हैं। मेन ये चीज़ ये है, यहाँ से शुरू है। मैंने क्या किया, कंटेनर h1 को न्यू किया। h1 को न्यू करने के बाद ईच ऑब्जेक्ट जितने भी उसके प्रॉपर्टीज हैं सबको कॉपी करना शुरू कर दिया मैंने। तो h1 डॉट सी इक्वल टू कंटेनर h डॉट सी, ये किया। फिर d को भी कॉपी कर लिया। और ये अगर आप लाइन हटा दो ना, ये वाली लाइन, तो ये हो जाती है शैलो कॉपी ये। बट हमें ये डीप कॉपी करनी है, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी भी एक नई मेमोरी क्रिएट होगी h1 में, और h में तो ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट की मेमोरी, तो h1 में भी हम न्यू मेमोरी बना रहे हैं, उसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 7 8। और मैंने h डॉट ए और h ऑब्जेक्ट डॉट ए ऑब्जेक्ट h डॉट ए इनकी भी कॉपी करा। तो ये मैंने लाइन बाय लाइन कॉपी करी हुई है। तो ये होती है डीप कॉपी। डीप कॉपी करने के लिए आपको ये वाली लाइन ध्यान से रखनी पड़ेगी। ये होती है डीप कॉपी। इसमें क्या होगा, ये h1 की अलग मेमोरी बनेगी और h की अलग मेमोरी बनेगी, h1 की अलग और h की अलग। तो h1 हो गया, असाइनमेंट हो गए, सारे प्रॉपर्टीज को अलग से मैंने सेपरेटली असाइन करे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये मैंने लिख दी डीप कॉपी की फंक्शनलिटी, मुझे डीप कॉपी करनी थी तो मैंने मैनुअली कर दिया ये। ठीक है, मैनुअली मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपडेट करी, h1 के हेल्प से मैंने वैल्यू अपडेट करा, h1 के हेल्प से मैंने वैल्यू अपडेट करी, फिर h1 के हेल्प से मैंने वैल्यू डिस्प्ले करा है, फिर h के हेल्प से भी मैंने डिस्प्ले किया। तो दोनों मेमोरी में दोनों जगह पे अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, कि मुझे चाहिए। अगर ये होगी तो मेरी डीप कॉपी सक्सेसफुल। तो आप डीप कॉपी होप समझ गए होगे। डीप कॉपी बस ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने h1 न्यू किया, और ये वाली लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ये इसको आप ग्रीन कर दो। ये वाली लाइन जो है, इसको, ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये शैलो डीप कॉपी करने की। नहीं तो ये शैलो कॉपी हो जाएगी। तो इंडिविजुअली सारे ऑब्जेक्ट जितने भी वेरिएबल थे सबको मैंने कॉपी कर दिया, ये बोलते डीप कॉपी, मतलब ये सेपरेट बन गई। इसको मैं रन करता हूँ। पुरानी वाला टर्मिनल है, इसको मैंने बंद कर दिया। डीप कॉपी का एक और एग्जांपल है, उसको मैं कवर करूँगा। उसमें क्या करूँगा, मैं डीप कॉपी नाम के एक फंक्शन बनाऊँगा। तो आप देख सकते हो हमारा डीप कॉपी सक्सेसफुल हुई। ये इनिशियल वैल्यू से नहीं देखना हमें, ये इनिशियल वैल्यू है h कंटेनर h में। ये मैंने h1 के हेल्प से मैंने वैल्यू अपडेट करी 40 41 42 43 C D A B चारों में। ठीक है, तो अब ये डीप कॉपी होगी। आप देख सकते हो ये जो पुरानी वैल्यू है ना, यही वाली है h1 में, नई वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। लास्ट टाइम क्या होता, सेल कॉपी में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही शेयर हुआ था, और उससे पहले ऑब्जेक्ट असाइनमेंट यहाँ पे मैंने चेंज किया, तो सारे चेंजेस इसमें भी हो गए थे। तो ऑब्जेक्ट असाइनमेंट समझ गए आपने, फिर सेल कॉपी समझा होगा, फिर ये डीप कॉपी। तो आपको होप मैं सफल होऊंगा समझाने में। ठीक है, ओके, बी हैप्पी। तो एक और एग्जांपल मैंने कवर किया डीप कॉपी के लिए। ये तो लाइन बाय लाइन कॉपी कर रहे थे। ठीक है, ये रही एग्जांपल। इसमें मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं किया हुआ कोड को। तो मैंने क्या किया है, इंट ए बी एंड क्लास, ठीक है, सी डी सेम एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट को मैंने न्यू किया है,
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी फंक्शन बना दिया है। ठीक है, आप कॉपी फंक्शन को कॉल करके, और इंडिविजुअली इसमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस ये मैंने क्या किया, cp.c, मतलब यहाँ पे एक हैंडल पास करनी पड़ेगी। जो भी हैंडल मुझे कॉपी करनी है उसकी हैंडल यहाँ पे पास करनी पड़ेगी कॉपी फंक्शन में। ये cp मैंने cop लिखा है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि ये जो copy है ना, कोई लोग समझते हैं कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है copy, ये कॉपी कर देगा, ये नहीं करता है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है cop मैंने इस वजह से ही लिखा हुआ है। तो कंटेनर cp, तो cp.c मतलब इस वाले हैंडल में जो भी सी है वो इस वाले सी में कॉपी हो जाए, तो ये हो गया, इस डी में कॉपी हो जाए, कॉपी हो गया। और ऑब्जेक्ट डॉट एच जो इस वाले हैंडल है वो और ये दोनों ही कॉपी हो जाए यहाँ पे। पहले तो मैंने न्यू किया है और असाइन किया है, मतलब ये सेलो कॉपी है। तो ये डीप कॉपी का आप अलग से फंक्शन लिख सकते हो, तो मैंने वही किया। ये डीप कॉपी का अलग सा फंक्शन आप इसमें ध्यान से देख लो कैसे किए हुए हैं। अब इसको यूज कैसे करें तो देखते हैं। देखो सेम एग्जांपल ऊपर वाली, मैंने एच और एच वन दो हैंडल बनाए, एच को न्यू किया, एच वन को न्यू किया, और मैंने कंटेनर एच वन में कॉपी करना चाहता हूँ एच की, तो कंटेनर एच वन डॉट कॉपी फंक्शन को कॉल किया और उसमें कंटेनर एच असाइन एच वन, तो ये मैंने कॉपी कर दिया और कॉपी फंक्शन को कॉल किया। कॉपी फंक्शन मैंने ऊपर लिखी हुई है क्लास के अंदर ही, तो मैंने किया हुआ है। तो अब आगे देख लो, मैंने h1 की हेल्प से वैल्यू अपडेट करी है, सबकी c d a और b की वैल्यू अपडेट करी है, और मैंने h1 की हेल्प से यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। h1 की हेल्प से डिस्प्ले चलेगी और नीचे h की भी, तो इन दोनों में अलग अलग दोनों की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए, मतलब h की सेपरेट मेमोरी और h1 की सेपरेट मेमोरी बननी चाहिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया सेल कॉपी डीप कॉपी। हो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, अब भी अगर कोई डाउट हो, कोई छोटी मोटी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। तो मैं सॉरी, पिछला एग्जांपल ही मैंने रन कर दिया, तो इसको टर्मिनेट करते हैं। कंट्रोल सी से आप कोई भी रनिंग कोड को टर्मिनेट कर सकते हो। मुझे ये एग्जांपल चलाना डीप कॉपी, तो मैं फिर से चलाता हूँ क्यू वेलॉग डीप, या और यार क्या हो गया, तो ये मैंने एग्जाम्पल रन किया है, दोनों की अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए, डीप कॉपी होनी चाहिए। ये डीप कॉपी हो गई है होप सो, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा है, समझ में आया, पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा तो उधर कैसा समझ में आया, यहाँ पे कैसा समझ आया। उसके आगे भी वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, सिस्टम वैल्यू की सारी टॉपिक मैं कवर करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने असर्शन और बेसिक उप्स कॉन्सेप्ट, फंक्शन और टास्क मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसको कर सकते हो। मैंने उप्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको भी अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये रन हो गई है, और आप देख सकते हो यहाँ पे 41, 42, 43 ये अपडेटेड वैल्यू होगी कंट्रैक्ट की मदद से। और एच में कोई भी इनिशियल वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, इस वजह से 0 डिस्प्ले हो रहा है। और फिर से मैंने ये डिस्प्ले किया और एच की वैल्यू मैंने चेंज करा था, तो और ये डिस्प्ले करवाया था, तो एच और H1 की दोनों की सेपरेट वैल्यू आ रही, मतलब ये अलग मेमोरी बनी H1 की और H की। तो आप डीप कॉपी देख सकते हो। मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने अच्छे से कवर किया, पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, उसमें कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग डाउन कास्टिंग क्या होता, और कास्टिंग हो गई, तो मैंने कवर किया। तो ये उप्स कॉन्सेप्ट की आखिरी वीडियो लेक्चर थी। उप्स कॉन्सेप्ट में मैं आगे कवर करूँगा। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर क्लास के अंदर जो फंक्शन टास्क होता है उसमें भी थोड़ी बहुत ट्रिकी चीज़ होते हैं, वो मैं कवर करूँगा। और कुछ चीज़ें क्लास से रिलेटेड छूटी हुई वो मैं सारे उसमें कंक्लूड कर दूँगा अगली वीडियो लेक्चर में। तो होप सो आप सब ठीक हो गए अभी। तो बस इतना ही था इस वीडियो लेक्चर के लिए। आप कोड अगर देखना चाहते हो शुरू से, अगर आप फिर से अपने राइट आउट करो और इसमें कुछ चेंज करो, आप खुद से चेंज करके कुछ नई प्रॉब्लम लाओ और सॉल्व करो नई चीज़ें। तो ये मैं कोड दिखा रहा हूँ, पहली है डीप कॉपी वाली।
तो मैं पूरा कोड एक फ्लो में चला रहा हूँ। ये हाँ यही अटक क्यों गया। अच्छा हाँ, ये एग्जाम्पल और पूरा सोलन की कोड है। ये मैंने सारे कोड खुद लिखे हुए हैं ये वाले। तो आप देख सकते हो जहाँ से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये रही यहाँ तक, ये सेलो कॉपी, ये सेलो कॉपी पूरी हो गई, ये डीप कॉपी पूरी हो गई। तो बस ये आप देख सकते हो कोड कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स क्या है। तो आप खुद ही राइट आउट करो कोड, और मेरे पुराने वीडियो से देखो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अगर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो मैं करूँगा इसके लिए। बस आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू, बाय।